अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, गांव देहातों में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि आके तारीफ़ें करते हैं बढ़ा चढ़ा के। इंसान बाज़ औक़ात ये सोच रहा होता है, यार ये चीज़ तो मेरे अंदर है भी नहीं और ये क्यों तारीफ़ कर रहा है। तो फिर उनका जो मुद्दा होता है आखिर में, वो कुछ मांग रहे होते हैं, कुछ पैसों की डिमांड कर रहे होते हैं, कुछ गंदम वगैरह, कुछ आटा वगैरह की डिमांड कर रहे होते हैं। उससे पहले वो तारीफ़ों के पुल बांधते हैं ताकि मलिक साहब या चौधरी साहब खुश हो जाएं और हमारी डिमांड्स पूरी की जाए। यही काम हमारे शहबाज शरीफ साहब ने मिस्र के अंदर किया जब अमन मुआहदा हो रहा था गज़ा और इसराइल के हवाले से। तो उसमें काफ़ी सरबराहान ममलिकत शामिल थे। तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का जब सामना हुआ तो वहाँ पे उन्होंने पहले ट्रंप की वैसे तारीफ़ की और फिर ट्रंप ने उन्हें मौका दिया तो उन्होंने फिर तारीफ़ों के पुल बांध दिए और ऐसी ऐसी तारीफ़ें की जो कि ट्रंप ख़ुद भी हैरान था कि मेरे अंदर तो ये क्वालिटीज़ ही नहीं है जो कि हम ये वज़ीर-ए-आज़म शरीफ साहब बयान कर रहे हैं। और वो बड़ा ही सरप्राइज़ था और उसका मुंह देखने वाला था कि यार ये खूबियाँ मेरे अंदर कब से थीं जो शहबाज शरीफ साहब को नज़र आ गई हैं। तो मैं समझता हूँ 24 करोड़ आबादी का जो वज़ीर-ए-आज़म है, उसका ये तो कतई तौर पर भी हक़ नहीं बनता था कि वो इस तरह की बातें करते, ऐसी बढ़ा चढ़ा के बातें करते। मैं समझता हूँ आपको कुछ चीज़ें देखनी चाहिए। आप 25 करोड़ आबादी के वज़ीर-ए-आज़म हो, आपका एक भरम है, आपने आप एक आम इंसान नहीं हो, बल्कि बैक साइड पे आपके 25 करोड़ आबादी खड़ी है और आप 57 इस्लामी ममालिक में वाहिद एटमी क़ुव्वत के मालिक हो। आपकी एक फ़ौज है, आपकी एक नेवी है, आपकी एक एयर फोर्स है, आपका पूरा एक स्ट्रक्चर है और दुनिया जानती है पाकिस्तान को। और रिसेंटली आपने इंडिया को शिकस्त दी और पूरे ख़ित्ते के अंदर आपकी एक वैल्यू है, चाइना जानता है, रशिया जानता है। और आप जाके वहाँ पे ट्रंप की तारीफ़ ऐसे कर रहे हैं जिस तरह आम एक आदमी आके चौधरी साहब की या मलिक साहब की आके तारीफ़ें करता है और वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा नजराना इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और काबिल एहतराम हैं और मैं समझता हूँ कि आप ये जो डिग्निटी है इसको कायम रखना चाहिए। अब देख लें पूरी दुनिया के अंदर ख़ासकर इस्लामी ममालिक के अंदर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। जितने भी रिपोर्टर हजरात हैं, जितने भी कालम निगार हैं, जितने भी एंकर हजरात हैं, आप जज़ीरा के हैं या दीगर जितने जितने बड़े बड़े चैनल्स के लोग हैं, वो इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं और सब लोग हैरान बैठे हैं। सब लोग मुंह में उंगलियां देखे बैठे हैं कि ये कैसा वज़ीर-ए-आज़म है, एक सुपर पावर का वज़ीर-ए-आज़म और ऐसी ओछी हरकतें कर रहा है कि एक ट्रंप की वो खूबियाँ बयान करने की कोशिश कर रहा है जो ट्रंप के अंदर मौजूद ही नहीं है और इस तरह से ट्रंप को पंप अप कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कोशिश ये करनी चाहिए कि आप मियाना रवि से बात करें, तरीके से बात करें, डिग्निटी भी कायम रहे। आप एक दो अल्फाज कह सकते हैं कि आप ग्रेट लीडर हैं या कुछ भी ऐसा वैसा कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से गहराई में चले जाना और जाके बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो जाना और बिल्कुल ही लेट जाना, इस तरह से मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की एक पोजीशन होती है, आपको उस पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। आप इस वक्त कोई आम सी कोई पोस्ट नहीं है आपके पास, एक बहुत बड़ी पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, जहाँ पे 25 करोड़ आबादी के आप पीएम हो। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। इसलिए मैं बार कहता रहता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ के बजाय नवाज़ शरीफ होता तो नवाज़ शरीफ बात भी तरीके से करता है, उसको बात करने का ढंग है, वो बड़े ही तरीके से बात करता है। लेकिन शहबाज शरीफ की इस मामले में कोई हालत नहीं है, ये बस इसी तरह से ही तारीफ़ों के पुल बांध देता है और ये नहीं देखता कि किस बंदे को किस तरह से टैकल करना है, किस बंदे को किस तरह से बात करनी है। तो मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म होने के सबब आपको ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें मैं समझता हूँ जो साथ मुशीरान हैं उन्हें गाइड करना चाहिए कि आप एक वज़ीर-ए-आज़म हो और आपको इस तरह से किसी भी दूसरे सदर की या प्राइम मिनिस्टर की इस तरह से तारीफ़ें करने का हक़ नहीं बनता, बल्कि आप बड़े ही तरीके से बात करें। अगर आपने तारीफ़ें करवानी भी है तो आप अपने अखबारात में, टेलीविज़न पे आप सदर ट्रंप के हवाले से जो भी आप कहना चाहते हैं करवा लें। लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप इस तरह से जाके और उल्टी सीधी बातें करें और बड़े ही बिल्कुल ऐसे माज़त ख़वाना अंदाज़ में और तारीफ़ों के पुल बांध दें और वो तारीफ़ें जो कि ट्रंप के अंदर उनमें एक भी मौजूद नहीं थी और ऐसे ही आपने काम को चुप के रखा हुआ है।